नमस्कार दोस्तों। आज की इस रोड ट्रिप में हम निकल रहे हैं पुणे से हॉस्पेट और हम्पी की ओर। सबसे खास बात यह है कि ये पूरा सफ़र लगभग 8 घंटे में पूरा किया जा सकता है अगर सही रूट चुना जाए। हम्पी जाने वाले ज़्यादातर लोग पुणे, कोल्हापुर, बेलगावी, हुबली वाला रूट चुनते हैं। सालों से यही सबसे लोकप्रिय रूट माना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कई बार इस सफ़र को करने के बाद मुझे लगा कि पुणे, सोलापुर, विजयपुरा, हॉस्पेट वाला रूट कहीं ज़्यादा सीधा, कम थकाने वाला और समय बचाने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको पूरा रूट, सड़क की स्थिति, महत्वपूर्ण पड़ाव और इस रूट की खासियत बताऊंगा। सुबह के लगभग 4 बजे हैं और हम पुणे से निकल चुके हैं। अगर आप लंबी दूरी की ड्राइव करते हैं तो आपको पता होगा कि सुबह जल्दी निकलने का कितना फ़ायदा होता है। शहर का ट्रैफिक नहीं मिलता, टोल पर भीड़ कम रहती है और दिन की गर्मी शुरू होने से पहले काफ़ी दूरी तय की जा सकती है। हमारा पहला बड़ा पड़ाव है सोलापुर। पुणे से सोलापुर का यह हिस्सा महाराष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण हाईवे कॉरिडोर में से एक है। सड़क की स्थिति काफ़ी अच्छी है और सुबह जल्दी निकलने पर लगातार अच्छी स्पीड बनाए रखी जा सकती है। अब बात करते हैं उस रूट की जिसे ज़्यादातर लोग चुनते हैं, कोल्हापुर, बेलगावी और हुबली वाला रूट। ये रूट निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली बात, ये रूट लंबा पड़ता है। दूसरी बात, कई हिस्सों में रोड वाइडनिंग, डाइवर्जन और शहरों के आसपास ट्रैफिक देखने को मिलता है। कोल्हापुर, बेलगावी, हुबली और धारवाड़ जैसे बड़े शहरों के कारण ट्रैफिक का असर यात्रा समय पर पड़ सकता है। कई बार कागज़ पर दूरी का फर्क ज़्यादा नहीं दिखता, लेकिन वास्तविक सफ़र में यही अतिरिक्त दूरी और ट्रैफिक 1 से 1.5 घंटे तक बढ़ा सकते हैं। यही कारण है कि मैंने इस बार सोलापुर और विजयपुरा वाला रूट चुना। जैसे ही हम सोलापुर के पास पहुंचते हैं, हम पुणे हैदराबाद हाईवे को छोड़कर विजयपुरा की दिशा में बढ़ते हैं। यहीं से इस सफ़र का दूसरा और सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। ट्रैफिक धीरे धीरे कम होने लगता है, भारी ट्रक कम दिखाई देते हैं, ड्राइव ज़्यादा आरामदायक महसूस होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, लगातार एक जैसी स्पीड बनाए रखना आसान हो जाता है। अगर आप लंबी दूरी ड्राइव करते हैं तो आप जानते होंगे कि केवल अच्छी सड़क ही मायने नहीं रखती, मानसिक थकान भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। एक ऐसा रूट जिसमें बार बार ब्रेक लगाना पड़े, लगातार ओवरटेक करना पड़े और ट्रैफिक से जूझना पड़े, वो भले ही दूरी में छोटा हो, लेकिन ड्राइवर को ज़्यादा थका देता है। यही वजह है कि मुझे ये रूट ज़्यादा पसंद है। अब हम महाराष्ट्र से निकलकर कर्नाटक की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं। हर रोड ट्रिप में राज्य की सीमा पार करने का एक अलग ही रोमांच होता है। सड़क के बोर्ड बदल जाते हैं, भाषा बदल जाती है, वाहनों के नंबर प्लेट बदल जाते हैं और धीरे धीरे आसपास का माहौल भी बदलने लगता है। कर्नाटक भारत के उन राज्यों में से है जहां सड़क मार्ग से यात्रा करना बेहद सुखद अनुभव हो सकता है। यहाँ का हाईवे नेटवर्क काफ़ी अच्छा है और कई ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक स्थलों को जोड़ता है। अब हम विजयपुरा की ओर बढ़ रहे हैं। विजयपुरा, जिसे पहले बीजापुर कहा जाता था, इतिहास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण शहर है। यहीं स्थित है गोल गुंबज, जो दुनिया के सबसे बड़े गुंबदों में से एक माना जाता है।
अगर समय हो तो ये शहर अपने आप में एक शानदार पर्यटन स्थल है। विजयपुरा पार करने के बाद हमें महसूस होने लगता है कि हॉस्पेट अब ज्यादा दूर नहीं है। रास्ते में उत्तर कर्नाटक के गांव, खेत और खुले दृश्य दिखाई देते हैं। ये हिस्सा ड्राइव को और भी दिलचस्प बना देता है।
और अब हम अपने गंतव्य के करीब पहुंच रहे हैं। हॉस्पेट विश्व प्रसिद्ध हम्पी का प्रवेश द्वार है। हम्पी कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। 14वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान ये दुनिया के सबसे समृद्ध और विशाल शहरों में गिना जाता था। आज भी यहाँ के मंदिर, बाजार, पत्थर की संरचनाएं और खंडहर उस गौरवशाली इतिहास की कहानी सुनाते हैं। इसी वजह से हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। इस रूट का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप दोपहर तक हॉस्पेट पहुँच सकते हैं। आपके पास होटल में चेक इन करने, आराम करने और उसी दिन शाम को हम्पी घूमने का समय भी बच जाता है। मेरे अनुभव के अनुसार पुणे, सोलापुर, विजयपुरा हॉस्पिट रूट फिलहाल सबसे संतुलित विकल्पों में से एक है। कम दूरी, कम तनाव, कम ट्रैफिक और एक आरामदायक ड्राइविंग अनुभव। अगर आपने भी इस रूट पर सफ़र किया है तो कमेंट में अपना अनुभव ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब बाकी सफ़र का आनंद लेते हैं।